हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो 11% के करीब ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुकी है इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट विद इन द मैटर ऑफ 32 ट्रेडिंग सेशंस। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको 32 बार्स में एंड 45 डेज एंड 32 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 11% के करीब हम करेक्ट हो चुके हैं। अगर सेम डेटा इफ आई चेक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट तो जनरली हमको एक चीज समझनी चाहिए। जब भी एक बुल रन में है हम होते हैं तो बुल रन में एक जब बड़ा करेक्शन आता है, बिकॉज 11% करेक्शन इन अ बुल रन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ करेक्शन नॉट अ क्रैश। ओके, सो इन अ करेक्शन जनरली एक छोटा सा पुल बैक, एक डिसेंट पुल बैक दिखता है डेली टाइम फ्रेम चार्ट में। हालांकि हमको एक पुल बैक आया था जब ट्रम्प इलेक्ट हुए थे, बट इमीडिएटली आई थिंक ऑन द सेकंड और थर्ड डे सेल ऑफ स्टार्ट हो गया था। सो दिस पुल बैक इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट इज नॉट विजिबल। ये थोड़ा सा एक वरीसम चीज है। बट अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखूंगा तो इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट द ट्रेंड इज स्टिल अप। हालांकि हम एक सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड दिस सपोर्ट इज एट 23,770 एंड करंटली वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे एक सपोर्ट जो दिख रहा है, ये सपोर्ट है 38.20% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जो कि 23,500 के करीब है इन द निफ्टी फ्यूचर्स। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट भी एक 200 डेज मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है। यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट नियर दैट। तो हम ये जरूर कह सकते हैं हम एक डिसेंट सपोर्ट बैंड के करीब है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ, ये वीकली टाइम फ्रेम जरूर है बट ड्यू टू सम XYZ रीजंस ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। बट इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट द आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट तो आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में एक हल्का सा हमको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है इन RSI। सो इन केस इफ यू आर लकी इनफ, इन केस अगर एक छोटा सा पुल बैक दिखता है 1 या 2 दिन का, और अगर निफ्टी फ्यूचर पुल बैक देता है, देन व्हाट आर द लेवल्स दैट कैन बी टेस्टेड। शायद अगर पुल बैक आता है तो 23,800 या ऊपर में 23,900 या मे बी 23,950 भी एक बार टेस्ट हो सकता है, ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म में भी 1 या 2 दिन अगर ये पुल बैक आता है तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिवर्सल राइट नाउ, बिकॉज अभी भी कोई रिवर्सल के पैटर्न्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। इफ दे आर विजिबल लेटर ऑन आई विल श्योरली हाईलाइट विद यू। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एक ट्रेडर को यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? द रीजन इज ऑलरेडी मार्केट ऊपर से करेक्ट हो चुका है। यहां भी जब एक चांस था, जब ये सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, देयर वाज अ डिसेंट चांस प्रोबेबली टू गो शॉर्ट, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो मैंने एक चीज, एक लेवल मैंने शेयर किया था निफ्टी फ्यूचर्स में कि अगर निफ्टी फ्यूचर को ऊपर जाना है, ब्रेकआउट देना है इन द डेली चार्ट, तो मैंने ऊपर का एक लेवल दिया था। वो लेवल कभी ट्रेड हुआ ही नहीं, वो लेवल के ऊपर कभी मार्केट गया ही नहीं, एंड देन द मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग। बट नाउ वी आर ऑल्सो एट अ सपोर्ट, सो दिस इज सर्टनली नॉट अ टाइम इन द मार्केट टू गो शॉर्ट। इनफैक्ट अगर कोई आप और स्टॉक में भी अगर शॉर्ट हो और आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ मोमेंटम ट्रेडर, मेक सेंस टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स बिकॉज वी आर नियर सपोर्ट्स और काफी करेक्शन हुआ है मार्केट। अगर अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो नियर अ सपोर्ट। हालांकि इट ट्राई टू गिव अ डिसेंट ब्रेकआउट कपल ऑफ टाइम्स, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 50,245 इन बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड 49,900 ये एक सपोर्ट बैंड है। इफ वी क्लोज बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल 50,250 और अगर वापस उसके बाद 49,900 के नीचे क्लोज देता है, दिस विल बी अ डबल कंफर्मेशन बाय द बैंक निफ्टी दैट इट्स रेडी टू गो डाउन। यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है, जैसे कि HDFC बैंक, ये ऊपर से नीचे आया है जरूर। ICICI बैंक को भी देखते हैं। ICICI बैंक, इट गेव अ ब्यूटीफुल रन अप, काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एंड देन इट हैज क्रैश डाउन। क्रैश इज अ रॉन्ग वर्ड बट इट करेक्टेड ऑन द डाउन साइड। अभी कभी कभार कैसा होता है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसा जाता है। इन सच अ लार्ज करेक्शन, 11% करेक्शन निफ्टी में हुआ, हो सकता है कि दूसरे स्टॉक्स भी करेक्ट हो जाए। बट अगर हम इस स्टॉक को कंपेयर करें विथ अदर PSU बैंकिंग स्टॉक्स, तो ये दोनों स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप SBI को चेक करिए, ठीक है, SBI ने काफी अच्छा रनअप दिया बट इट हैज नॉट बीन एबल टू सस्टेन। नाउ इफ इट क्लोजेस बिलो 797, 796, तो जो भी पॉजिटिविटी इसमें बिल्ड हुआ था
विद अ व्यू पॉइंट ऑफ अ पोजिशनल ट्रेडर ये निगेट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो जो भी पॉजिटिविटी बिल्ड हुई थी ये ऑलरेडी नेगेट हो चुकी है, बिकॉज मैंने क्लियरली बोला था द डेट क्लोजेस बिलो दिस लेवल 242 और यू कैन से समथिंग लाइक दैट, इमीडिएटली द पॉजिटिव व्यू विल बी नेगेटेड। और एक चीज मैंने कही थी कि सिर्फ ये दो स्टॉक्स हैं, एक एसबीआई एक बैंक ऑफ बड़ौदा, सिर्फ ये दो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक्स लाइक पीएनबी, स्टॉक्स लाइक सेंट्रल बैंक, देखिए सबके चार्ट्स देखिए आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जितने स्टॉक्स हैं उनमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। सो दिस इज प्रीटी मच पॉसिबल दैट स्टॉक्स हायर हाई नहीं बना पाए, लोअर हाई लोअर लोज के ही सीरीज में रहे एंड ऊपर से वापस इसमें आपको शॉर्ट साइड ट्रेड मिले, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट। सो बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। हालांकि ये सब स्टॉक्स का उतना ज्यादा काउंट नहीं कर सकते वेटेज इन द बैंक निफ्टी, बट स्टिल सेंटिमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ दो स्टॉक्स ने हेल्प किया, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक है SBI in the PSU banking space, which again they are once again correcting on the downside. HDFC बैंक, ICICI बैंक ने काफी अच्छा होल्ड अप किया है, बट वहां पे अपसाइड मोमेंटम फिलहाल नहीं दिख रहा है। नाउ गोइंग अहेड इन द एनर्जी पैक भी काफी नीचे आ रहा है, एंड द वरीसम पॉइंट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल, शॉर्ट टर्म रिवर्सल, नॉट अ कंप्लीट रिवर्सल जैसा दिख रहा था, but it has not been able to happen. Now we can see RSI is close. Weekly RSI Reliance में 31 के करीब है. We are close to that oversold zone और यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बना है. This is a good thing, but will it lead to a complete reversal in Reliance or not? ये सिर्फ आने वाले हफ्तों में बताएगा. And if anyone who is holding short view or short position in Reliance industry, you can continue to hold with a trailing stop. अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाता है, इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक। मेटल पैक अगेन इट हैज बीन एबल टू क्लोज बिलो दिस रीसेंट लो, एंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक वापस सपोर्ट दिखेगा 8722, बिकॉज दिस इज अगेन द प्रीवियस लो इन 14th August 2024, plus it is also a 38.20% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो यस, इट इज अ सपोर्ट, मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो अगर ये टूटता है, इसके नीचे क्लोज होता है, आई थिंक द नेक्स्ट लेवल जो हम देखेंगे मेटल पैक में वो होगा 8424 या पॉसिबली समवेयर अराउंड 8300 इन द मेटल पैक। ठीक है। ऑटो पैक एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाया बुल रैली में, बहुत बढ़िया रैली भी दिखाई, बट अभी करेक्शन भी उतना ही कर रहे हैं। ऑल द स्टॉक्स लाइक मारुति में हालांकि करेक्शन हुआ है, बट लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहा है मारुति, इट्स नॉट रेडी टू क्लोज बिलो दिस एंड देयर आर कपल ऑफ हैमर्स, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखें जैसे कि है बजाज ऑटो, दे हैव करेक्टेड प्रीटी नाइसली। इफ यू look at surprisingly Eicher Motors, why I'm using the word surprisingly, because ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक ने probably ये रिजल्ट के वजह से आए कि क्या हुआ, I have no idea, but it has able to bounce back from this 200 days simple moving average. Going ahead, there is one stock, Ashok Leyland. This stock has not corrected that much. ऊपर से वीकनेस जरूर दिख रहा है, but it has not corrected. I think if it closes below, देखिए यहाँ पे मैंने एक अलर्ट भी रखा हुआ है 213 का, the moment it closes below 213, then there is a decent chance कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आने की चेष्टा करेगा, एंड जो लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं नीचे की तरफ वो है 207 या 200. सो इफ यू आर लॉन्ग इन दिस स्टॉक और एनीथिंग, जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. Finance pack. Now, finance pack was one of the stronger sectors like private banking space, but it has been able to close below this low और थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे जरूर दिख रहा है. बट एक चीज हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी दैट फाइनेंस पैक में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. जैसे कि अगर हम SBI लाइफ की तरफ जाते हैं, नाउ SBI लाइफ एज अ स्टॉक अगर आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखोगे तो आपको बहुत वीकनेस दिखेगा. बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें तो इट हैज करेक्टेड अ लॉट. इट हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 61.80% Fibonacci retracement. So we need to understand after such a correction, it is trading at a previous support. मैं ये आपके लिए हाईलाइट करना चाहूंगा, ये एक प्रीवियस हाई है.
प्लस यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वी आर ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड सपोर्ट. सो यहाँ पे अगर एक बाउंस बैक आता है एंड इफ समवन इज प्रोबेबली ऑन द नेगेटिव साइड इन दिस स्टॉक, आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए एंड यू नीड टू टेक योर अप्रोप्रिएट एक्शंस इन दिस स्टॉक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग पोजीशन, बट इफ यू हैव अ नेगेटिव व्यू जस्ट बी केयरफुल. हाँ, अगर ये लो तोड़ देता है तो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा, बट इफ इट स्टार्ट्स बाउंसिंग देन यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल. गोइंग अहेड, अगर हम पीएफसी के बारे में बात करें या मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करें, all these stocks have corrected pretty nicely, especially मुथूट फाइनेंस. नाउ मुथूट फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज ट्रेडिंग एट अ सपोर्ट. मोमेंटम नीचे की तरफ है, ट्रेंड नीचे की तरफ है, आरएसआई 30 के नीचे चला गया है. अगर मैं हार्ली टाइम फ्रेम चार्ट के बारे में बात करूं, हार्ली टाइम फ्रेम चार्ट में थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है. So yes, if you are a short-term trader, momentum trader, if you have shorted the stock, you should trail your stop losses and be vigilant. PFC के बारे में अगर मैं बात करूं, the stock is trying really hard. अगर हम monthly time frame chart करें, we have seen higher highs in price, lower highs in RSI. अगर मैं weekly time frame chart के बारे में बात करूं, तो धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है. It's trying really hard and even over here in the daily time frame chart, अगर हम आरएसआई के ऊपर वापस अगर एक नजर डालें और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन कंस्ट्रक्ट करके रख दूं, so far there is no trend line breakdown, but the moment it gives a trend line breakdown in RSI और थोड़ा सा यहाँ पे big red candles दिखने लगे, then I think you should keep your eyes open on the stock. All right, now going ahead, consumption pack ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है. RSI is almost below 30, you can say, right? And it has even been able to close below its previous low in RSI. So this is really a sign of weakness. But we are also trading at a 200 days simple moving average. और अगर मैं इसको रिट्रेस करता हूं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में, इस पर्टिकुलर लो से recent high की तरफ, then you can say that we are below this support and the next support is somewhere at 10,800. और अगर मैं यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो यस, दिस इज अ डिसेंट सपोर्ट. यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद एक डोजी बना है, सो दिस इज अ साइन दैट लिटिल बिट, नॉट अ लॉट, थोड़ा सा यहाँ पे जो मोमेंटम है नीचे की तरफ वो वीक हो रहा है. एंड people who are short term traders, momentum traders, you should be little careful in this particular stock if you're on the short side. FMCG pack continues to look weak. It has closed below the 200 day simple moving average. The momentum is very strong on the upside. It's very difficult to say that when will it actually give a pullback, but whenever it does, it will give a sharp pullback, because the reason is जो correction आया है वो भी काफी ज्यादा sharp आया है. ठीक है. Infra pack is one of the sectors which had rallied pretty nicely in the monthly time frame, in the weekly time frame charts, and it is continuously going on the downside. Few of the stocks जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में शेयर किए थे, स्टॉक लाइक एसीसी, अंबुजा, जो मुझे वीक लग रहे थे, सो एज अ स्विंग ट्रेडर, जो लोग ने भी, जिस ट्रेडर ने भी इसमें शॉर्ट किया है, आई थिंक द स्टॉक हैज करेक्टेड प्रीटी नाइसली. इवन जेके सीमेंट्स हैज करेक्टेड, हालांकि उसमें उतना वीकनेस नहीं आ पाया बिकॉज इट इज नॉट रेडी टू क्लोज बिलो दिस पर्टिकुलर लो प्रीटी नाइसली. यहाँ पे क्लोज दिया है बट वापस एक छोटा सा पॉजिटिव कैंडल बना है. तो इन ऑल दी स्टॉक्स जिन्होंने भी नेगेटिव पोजीशंस बनाए थे इन डेरिवेटिव्स, आई थिंक इट्स टाइम टू at least book out 50% and keep the rest of the position with the trailing stop. IT pack is one of the sectors which is still holding pretty strong, even stronger than private banking space in comparison to HDFC Bank and ICICI Bank. So far they are performing pretty nicely. और अगर दो स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे अभी भी, it is one is Infosys, थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है which I do agree, but yes, this is one of the stronger stocks. Second one is Tech Mahindra. Tech Mahindra is even more stronger than Infosys, I would say, because यहाँ पे candles काफी अच्छे हैं. Only thing is it's not showing some momentum. It should close above 1716 for some further upside movement.
Pharma pack has suddenly seen not just the trend going on the downside, but suddenly ऐसा लग रहा है कि जो momentum है वो नीचे की तरफ बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है. And as a trader, you need to understand that आप अगर एक पोजिशनल ट्रेडर हैं या मीडियम टर्म ट्रेडर हैं और आपने काफी ज्यादा तेजी देखी है फार्मा में, आई कैन अंडरस्टैंड. मेरा भी काफी ज्यादा पॉजिटिव व्यू रहा था फार्मा में. आई थिंक समवेयर अराउंड मई जून, एंड आफ्टर दैट वी सॉ a lot of stocks which I shared in my videos went up pretty nicely. अगर एक स्टॉक के बारे में बात करूं जो मैंने शेयर किया था, वो था ऑरो फार्मा. ये मैंने शेयर किया था समवेयर इन अराउंड 1140 और 1160. आई डोंट रिमेम्बर द लेवल प्रीटी नाइसली, बट ये स्टॉक गया था 1500 1600 तक. ठीक है, बट आज वो स्टॉक को आप देखें ठीक से तो इट हैज करेक्टेड वेरी नाइस, प्रीटी नाइसली. सो मेरा कहने का मतलब है कि फार्मा भी करेक्शन कर रहा है. बी विजिलेंट. इफ एनीवन इज holding any long positions, even at your own end with your own analysis, you need to be very, very vigilant about your positions. Keep a trailing stop loss. Now, PSE सेक्टर के बारे में बात करूं और रियलिटी दोनों के बारे में बात करूं, दोनों के चार्ट्स थोड़े से शॉर्ट टर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीडियम टर्म, बट थोड़े से अगर आप देखोगे तो दोनों रिजेंबल कर रहे हैं. ये देखिए, PSE सेक्टर हैज रिसेंटली क्लोज बिलो द 200 days moving average. Realty sector has also recently closed below the 200 days moving average, and they are looking a little bit negative on the downside. And as a trader, what I would suggest is if someone is looking to go short in this particular stocks, this is not the right time. Right time was somewhere around 2-3 days, 4 days back. They have corrected pretty nicely. It's probably time to book partial profits, wait on the sidelines, and wait for a better opportunity when we have the next bounce back coming up. Mid cap space, obviously, चलें भी उतना है तो करेक्ट भी होंगे, and this is a decent support, I would say, as per short term, as per the daily time frame chart. और इसके नीचे अगर हम क्लोज करते हैं 1-2 दिन, then the next support level for mid caps will be 52,200 के करीब. ठीक है, एंड वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहूंगा. ट्रेंड मोमेंटम दोनों नीचे की तरफ है. अभी भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है मुझे जो मुझे ये कहे कि चार्ट्स यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं. जब भी मुझे देखिएगा मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगा. बट अगर आप कभी कभार देखिए, ऐसा होता है कि आपने अपनी पोजीशंस टाइम पे एग्जिट नहीं की, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपने अगर लॉन्ग पोजीशन एग्जिट नहीं की तो आप शॉर्ट चले जाइए. देखिए, शॉर्ट करने का भी एक टाइम होता है मार्केट में, एंड दिस इज सर्टनली नॉट अ टाइम. दिस इज सर्टनली नॉट अ टाइम. अशोक लीलैंड के बारे में मैंने इसके लिए कहा बिकॉज अशोक लीलैंड इज अ स्टॉक विच इज नॉट येट करेक्टेड. So this is not a time possibly to go short in the market. This is certainly a time where I think you should be, if you're a long only trader, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, don't do anything, just sit at the sidelines. स्टॉप ट्रिगर हो रहे हैं, निकल जाइए मार्केट से, वेट करिए अच्छे दिनों के लिए. एंड if you're a derivatives trader, if you're a swing and momentum trader, and if you're holding short positions, try to ride them as much as possible. Do not initiate new trades and wait for new signs on the chart for new trades to come up. Have patience, trade less, trade wisely. And if you feel this video has given a lot of perspective to you about the market direction, try to share it with other traders as well. Take care, guys.